एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद द्वारा लिखित एक अद्वितीय और प्रेरणादायक पुस्तक है जो आध्यात्मिकता, योग और भारतीय संस्कृति का अद्भुत परिचय। इसके साथ ही उन्होंने अन्य महान संतों और योगियों से अपनी मुलाकात के अनुभव साझा किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्वामी जी के एक ऐसे अनुभव के बारे में बताने वाला हूं जिसे उन्होंने उस समय लिखा जब वे भारत के दौरे पर थे और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी महिला संत के बारे में सुना जो अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं खाती थी। यह बात सुनकर स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस महान संत से अवश्य मिलना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको स्वामी जी की आत्मकथा में लिखे गए शब्द अपनी आवाज में हिंदी में सुनाऊंगा। सर, आज सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीमान राइट फोर्ड चला रहे थे। उन्होंने सड़क से अपनी नजर कुछ समय के लिए हटाकर मेरी ओर सवालिया चमक के साथ देखा। दिन प्रतिदिन उन्हें शायद ही पता होता था कि बंगाल के किस हिस्से की खोज वे अगली बार करेंगे। ईश्वर की इच्छा से, मैंने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया। हम दुनिया के 8वें आश्चर्य को देखने जा रहे हैं, एक ऐसी महिला संत जिसका आहार केवल हवा है। हम सूरज उगने से पहले ही निकल पड़े थे। हमने सुबह की ताजी और स्फूर्तिदायक हवा का आनंद लिया। सर, हम उस उपवास करने वाली संत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। उनका नाम गिरिबाला है। मैंने अपने साथियों को बताया। मैंने उनके बारे में पहली बार कई साल पहले सुना था। एक विद्वान व्यक्ति, स्थिति लाल नुंडी से। वह अक्सर गुरपर रोड स्थित मेरे घर आते थे और मेरे भाई विष्णु को पढ़ाते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया। मैं गिरिबाला को अच्छी तरह जानता हूं। वह एक विशेष योग तकनीक का उपयोग करती हैं जिससे वह बिना खाए जीवित रह सकती हैं। मैं नवाबगंज इचापुर के पास उनका पड़ोसी था। मैंने उन्हें नजदीक से देखने का निर्णय लिया और कभी ऐसा प्रमाण नहीं पाया कि वह भोजन या पानी ले रही थी। मेरी रुचि इतनी बढ़ गई कि मैंने बर्दवान के महाराजा से संपर्क किया और उनसे इस घटना की जांच कराने का अनुरोध किया। महाराजा इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। गिरिबाला ने इस परीक्षण के लिए सहमति दी और महाराजा के घर के एक छोटे हिस्से में 2 महीने तक बंद रहीं। बाद में वह 20 दिनों के लिए महल में वापस आई और फिर 15 दिनों के तीसरे परीक्षण के लिए। महाराजा ने स्वयं मुझे बताया कि इन 3 करे परीक्षणों ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि गिरिबाला बिना भोजन के रहती हैं। स्थिति बाबू की एक कहानी पिछले 25 वर्षों से मेरे मन में बसी हुई है। मैंने कहा, कभी कभी अमेरिका में मैं सोचता था कि समय की नदी कहीं इस योगिनी को मुझसे मिलने से पहले ही न बहा ले जाए। वह अब काफी वृद्ध हो चुकी होंगी। मुझे यह भी नहीं पता कि वह अब कहाँ रहती हैं या जीवित भी है या नहीं, लेकिन कुछ घंटों में हम पुरुलिया पहुंच जाएंगे। उनके भाई का घर वहीं है। हम पुरुलिया के एक वकील और गिरिबाला के भाई लंबदार दे से बातचीत कर रहे थे। हाँ, मेरी बहन जीवित है। वह कभी कभी मेरे साथ यहां रहती हैं, लेकिन इस समय वह ब्यूर में हमारे पारिवारिक घर पर है। लंबदार बाबू ने फोर्ड कार की ओर संदेहपूर्ण नजरों से देखा। स्वामी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार अब तक ब्यूर के अंदरूनी इलाके तक गई होगी। शायद आप सभी को बैलगाड़ी की पुरानी यात्रा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह फोर्ड अमेरिका से आई है। मैंने वकील से कहा, बंगाल के दिल से परिचित होने का मौका इसे देना निश्चय ही सम्मान की बात होगी। गणेश जी आपके साथ हों, लंबदार बाबू ने हंसते हुए कहा। उन्होंने विनम्रता से जोड़ा, यदि आप वहां पहुंचते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि गिरिबाला आपको देखकर प्रसन्न होगी। वह 70 वर्ष की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी सेहत अब भी शानदार है। कृपया मुझे बताएं, क्या यह पूरी तरह सच है कि वह कुछ भी नहीं खाती? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा जो मन की गहराइयों का खुला दर्पण थी। यह सच है। उनकी नजरें ईमानदारी और खुलेपन से भरी थीं। पिछले 5 दशकों में मैंने कभी भी अपनी बहन को एक कण भी खाते हुए नहीं देखा। यदि अचानक दुनिया खत्म हो जाए तो मुझे उतना ही आश्चर्य होगा जितना कि गिरिबाला को खाना खाते हुए देखकर होगा। गिरिबाला ने कभी भी अपने योग अभ्यास के लिए किसी दुर्गम एकांत की तलाश नहीं की। लंबदार बाबू ने आगे कहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और दोस्तों के बीच बिताया है। अब उनका परिवार और उनका घनिष्ठ समूह उनकी इस अद्भुत स्थिति का अभ्यस्त हो चुका है। परिवार का कोई भी सदस्य हैरान रह जाएगा यदि गिरिबाला अचानक खाने का फैसला कर ले। मेरी बहन स्वभाव से अंतर्मुखी है, जैसा कि एक हिंदू विधवा को होना चाहिए, लेकिन हमारा छोटा सा समाज पुरुलिया और ब्यूर में यह जानता है कि वह वास्तव में एक असाधारण महिला है। उनके भाई की ईमानदारी स्पष्ट थी। हमारी छोटी सी टोली ने उन्हें गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और ब्यूर की ओर निकल पड़ी।
हमने रास्ते में एक सड़क किनारे की दुकान पर रुककर करी और लुचियां खाई। श्रीमान राइट जब साधारण हिंदू तरीके से उंगलियों से खाते हुए नजर आए तो आसपास के बच्चे उन्हें उत्सुकता से देखने के लिए जमा हो गए। हमारा रास्ता अब बंगाल के बर्दवान क्षेत्र में धूप से तपे धान के खेतों के बीच से होकर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। घने पेड़ों से घिरी सड़कों के किनारे से हम आगे बढ़े। दिक, रुक जाओ। मेरी अचानक की गई इस अनुरोध ने फोर्ड को एक झटके के साथ रुकने पर मजबूर कर दिया। वह आम से लदा पेड़ मानो हमें आमंत्रण दे रहा है। हमें आमंत्रण दे रहा है। हम पांचों बच्चे जैसे उत्साह के साथ आमों से ढकी जमीन की ओर दौड़ पड़े। पेड़ ने उदारतापूर्वक अपने पके हुए फलों को धरती पर गिरा दिया था। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी, है ना? मेरे बंगाली छात्रों में से एक शैलेश मजूमदार ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने स्वीकार किया, आम के रस और संतोष में सराबोर होकर। पश्चिम में मैंने इस फल को बहुत याद किया है। आम के बिना एक हिंदू का स्वर्ग सोचा भी नहीं जा सकता। आधा घंटा बीत चुका था और मैं अभी भी उस शांत प्राकृतिक वातावरण में टहल रहा था। सर, श्रीमान राइट ने टिप्पणी की, हमें सूर्यास्त से पहले गिरिबाला तक पहुंचना चाहिए। अंततः लगभग शाम 5 बजे हम अपने गंतव्य ब्यूर के पास पहुंच गए। ये छोटा सा गांव जो बांकुरा जिले के आंतरिक भाग में है, घने वृक्षों की सुरक्षा में छिपा हुआ है। हमने मंदिर की प्रार्थना से लौट रहे भक्तों के एक समूह से मार्गदर्शक के लिए पूछा। सड़क एक तार के पेड़ों के झुरमुट की ओर जा रही थी, जहां कुछ मिट्टी के घर थे। बार बार सड़क असंभव लगने लगी, लेकिन तीर्थ यात्रा जारी रहनी चाहिए थी। मददगार लड़कों ने खुदाई के औजार लाए और बाधाओं को हटा दिया। एक संकरी गली में रुकते हुए हम गिरिबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट दूर थे। बड़ी उत्कंठा और दबे हुए हर्ष के साथ हम उस व्यक्ति के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे जिसे भगवान के भूखहीन स्पर्श से आशीर्वाद प्राप्त था। जल्द ही एक छोटा सा आकार दरवाजे में दिखाई दिया। गिरिबाला, वह एक धूसर सुनहरे रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। भारतीय परंपरा के अनुसार वह धीरे धीरे और संकोच से आगे बढ़ी, अपने स्वदेशी कपड़े की ऊपरी तह के नीचे से थोड़ा सा झांकते हुए। उनकी आंखें अपनी सिर पर पहने कपड़े की छांव में जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। हम उनके चेहरे में एक बहुत ही दयालु और कृपालु भावना देख रहे थे, जो आत्मज्ञान और समझ से परिपूर्ण था और जिसमें सांसारिक मोह का कोई लेश नहीं था। हमने भविष्य के लिए बहुत सारी तस्वीरें रिकॉर्ड की, जो दुनिया की एकमात्र महिला की थीं, जो 50 साल से अधिक समय से बिना भोजन और पानी के जीवित रही हैं। गिरिबाला के बारे में श्रीमान राइट का जो प्रभाव था, वही मेरा भी था। आध्यात्मिकता ने उन्हें ऐसे घेर रखा था जैसे उनका हल्का सा चमकता हुआ घूंघट। वह मेरे सामने गृहस्थ से सन्यासी को संबोधित करते हुए पारंपरिक अभिवादन की मुद्रा में झुकी। उनका सरल और शांत मुस्कान हमें शहद जैसी वाक्पटुता से अधिक स्वागत दे रही थी। हमारी कठिन और धूल भरी यात्रा भूल गई थी। छोटी सी संत ने खुद को बरामदे पर पद्मासन में बैठाया। उम्र के निशान होने के बावजूद वह अत्यधिक पतली नहीं थीं। उन वर्षों में मैंने समुद्र पार किए, लेकिन कभी नहीं भूला कि एक दिन आपको देखने का मेरा जो प्रारंभिक योजना था, उसे पूरा करना है। जो दिव्य आंतरिक आहार आप यहां इतनी निस्संदता से खेल रही हैं, उसे उस दुनिया के सामने लाना चाहिए जिसने बहुत पहले आध्यात्मिक भोजन को भुला दिया है। संत ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें उठाईं और शांतिपूर्वक रुचि के साथ मुस्कुराई। बाबा को सबसे अच्छा पता है, उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने एक कृपालु इशारे से अपने हाथ फैला दिए। माँ, कृपया अपने ही शब्दों में बताइए, क्या आप बिना भोजन के जीती हैं? यह सच है। वह कुछ क्षणों तक चुप रही। उनका अगला बयान यह दर्शाता था कि वह मानसिक गणना कर रही थी। 12 साल और 4 महीने की आयु से लेकर अब मेरी उम्र 87 साल होने तक 55 से अधिक वर्षों तक मैंने न तो भोजन खाया है और न ही कोई तरल पदार्थ लिया है। क्या आपको कभी खाने का लालच नहीं आता? अगर मुझे भोजन के लिए इच्छा होती तो मुझे खाना पड़ता। उन्होंने यह सत्य अत्यंत साधारण लेकिन शाही तरीके से कहा। लेकिन आप कुछ न कुछ तो खाती हैं। मेरी आवाज में एक प्रकार का विरोध था। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत समझते हुए मुस्कुराया। आपका पोषण हवा और सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जो आपके शरीर को चार्ज करती है। बाबा जानते हैं। फिर उन्होंने शांत और निष्कलंक तरीके से सहमति दी। माँ, कृपया मुझे अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। यह भारत के लिए गहरी रुचि रखता है
और हमारे भाई बहनों के लिए भी जो समुंदर पार रहते हैं। जैसा आप चाहते हैं। उनकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। मैं इन वन क्षेत्रों में जन्मी थी। मेरा बचपन सामान्य था, सिवाय इसके कि मुझे अपार भूख थी। मुझे बचपन में ही सगाई कर दी गई थी। बच्ची, मेरी माँ अक्सर मुझे चेतावनी देती, अपनी लालच पर काबू पाओ। जब तुम अपने पति के परिवार में दूसरों के बीच रहोगी तो क्या सोचेंगे लोग? यदि तुम्हारे दिन केवल खाने में ही व्यतीत होंगे। जो आपदाएं उसने पूर्वानुमान की थीं, वही घटित हुई। मैं केवल 12 साल की थी जब मैं अपने पति के परिवार में नवाबगंज आई। मेरी सास ने मुझे सुबह, दोपहर और रात मेरे अत्यधिक खाने की आदतों पर लज्जित किया। हालांकि उसकी डांट फटकार एक आशीर्वाद के रूप में सिद्ध हुई। इसने मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जगा दिया। एक सुबह उसकी उपहासपूर्ण बातें निरंकुश हो गई। मैं तुम्हें जल्द ही साबित कर दूंगी, मैंने तीव्रता से कहा, कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं कभी भी भोजन नहीं करूंगी। मेरी सास मजाक में हंसी। अच्छा, उसने कहा, तुम कैसे जी सकती हो बिना खाए? जब तुम बिना अधिक खाए नहीं रह सकती। यह टिप्पणी अचूक थी। फिर भी एक लौह निश्चय ने मेरे आत्मा को सशक्त किया। एक एकांत स्थान में मैंने अपने स्वामी से प्रार्थना की। प्रभु, मैंने अनवरत प्रार्थना की, कृपया मुझे एक गुरु भेजिए जो मुझे तुझे प्रकाश से जीना सिखाए, भोजन से नहीं। मुझ पर एक दिव्य समाधि का आच्छादन हो गया। एक आशीर्वादमयी जादू के तहत मैं नवाबगंज घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मुझे अपने पति के परिवार के पुरोहित से मुलाकात हुई। आदरणीय श्रीमान, मैंने विश्वास से कहा, कृपया मुझे बताइए कि बिना खाए कैसे जीवित रहा जा सकता है? वह बिना उत्तर दिए मुझे घूरते रहे। अंत में उन्होंने एक सांत्वना देने वाली शैली में कहा, बच्ची, उन्होंने कहा, आज शाम मंदिर आना, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। यह अस्पष्ट उत्तर वह नहीं था जिसे मैं खोज रहा था। मैंने घाट की ओर बढ़ना जारी रखा। सुबह का सूरज पानी में समा गया। मैंने गंगा में स्नान किया। जैसे ही मैं नदी के किनारे से चली, मेरे गीले कपड़े मेरे आसपास थे। दिन की तेज रोशनी में मेरे गुरु मेरे सामने प्रकट हुए। प्रिय छोटे, उन्होंने स्नेह और करुणा से भरी आवाज में कहा, मैं वह गुरु हूं जिसे भगवान ने यहां भेजा है आपकी त्वरित प्रार्थना को पूरा करने के लिए। वह इसके अत्यधिक असामान्य स्वभाव से गहरे प्रभावित हुए थे। आज से आप आकाशीय प्रकाश से जीवित रहेंगे। आपके शरीर के परमाणु अनंत ऊर्जा से पोषित होंगे। संत ने कथा को फिर से शुरू किया। उनकी कोमल आवाज मुश्किल। घाट सुनसान था, लेकिन मेरे गुरु ने हमारे चारों ओर एक रक्षात्मक आभा फैलाई ताकि कोई भी आवारा स्नानार्थी हमें बाद में न डिस्टर्ब करे। उन्होंने एक क्रिया तकनीक से आरंभ किया जो शरीर को मर्त्य भोजन पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। यह तकनीक एक विशेष मंत्र का उपयोग करती है और एक श्वसन अभ्यास है जो औसत व्यक्ति के लिए कठिन है। इसमें कोई दवा या जादू शामिल नहीं है, केवल क्रिया ही है। अमेरिकी समाचार पत्र के रिपोर्टर की तरह, जिसने मुझे अनजाने में अपनी प्रक्रिया सिखाई थी, मैंने गिरीबाला से कई मुद्दों पर सवाल किए जो मुझे लगा कि दुनिया के लिए रुचिकर होंगे। उन्होंने मुझे धीरे धीरे निम्नलिखित जानकारी दी। मेरे कभी भी बच्चे नहीं हुए। कई साल पहले मैं विधवा हो गई थी। मैं बहुत कम सोती हूं क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक जैसा है। मैं रात में ध्यान करती हूं और दिन में अपने घरेलू कर्तव्यों का पालन करती हूं। मुझे मौसम के बदलने से थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और न ही कोई बीमारी का अनुभव किया है। मुझे केवल हल्का दर्द महसूस होता है जब मैं दुर्घटनावश घायल होती हूं। मेरे शरीर से कोई उत्सर्जन नहीं होता। मैं अपने हृदय और श्वसन को नियंत्रित कर सकती हूं। मुझे अक्सर अपने गुरु और अन्य महान आत्माएं दृष्टि में दिखाई देती हैं। मां, मैंने पूछा, आप दूसरों को बिना खाए जीने की विधि क्यों नहीं सिखाती? दुनिया के भूख से पीड़ित करोड़ों लोगों के लिए मेरी महत्वाकांक्षी उम्मीदें शुरुआत में ही खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। मुझे मेरे गुरु द्वारा सख्त आदेश दिया गया था कि मैं यह रहस्य न बताऊं। उनका यह इरादा नहीं है कि वे भगवान के सृष्टि के नाटक में हस्तक्षेप करें। किसान मुझे धन्यवाद नहीं देंगे यदि मैंने कई लोगों को बिना खाए जीने की विधि सिखाई। स्वादिष्ट फल बेकार पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भूख और बीमारी हमारे कर्म की छड़ी है जो हमें अंततः जीवन के असली अर्थ की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मां, मैंने धीरे से कहा, आपको बिना खाए जीने के लिए चुने जाने का क्या उपयोग है? यह साबित करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान से चमक उठा। यह दिखाने के लिए कि दिव्य उन्नति के माध्यम से वह धीरे धीरे शाश्वत प्रकाश के द्वारा जीने और भोजन के बिना जीने की कला सीख सकता है।
संत गहरी ध्यान की अवस्था में डूब गई। उनकी दृष्टि अंदर की ओर थी। उनकी आंखों की कोमल गहराई बिना अभिव्यक्ति के हो गई। उन्होंने एक गहरी आह भरी जो उत्कंठित, सांस रोक देने वाले ध्यान की शुरुआत थी। कुछ समय के लिए वह प्रश्नरहित क्षेत्र आंतरिक आनंद के स्वर्ग में चली गई। उष्णकटिबंधीय अंधकार घिराया था। एक छोटे से केरोसिन के दीपक की हल्की सी रोशनी साया में चुपचाप बैठे हुए 1 दर्जन से अधिक गांववासियों के चेहरों पर झपक रही थी। मां, मैंने कहा, जैसे ही संत ने अपनी आंखें खोली, कृपया मुझे एक यादगार दीजिए, आपकी किसी साड़ी का एक टुकड़ा। वह शीघ्र ही एक बनारसी रेशमी कपड़े का टुकड़ा लेकर लौटी और उसे अपने हाथ में बढ़ाते हुए वह अचानक जमीन पर श्रद्धापूर्वक दंडवत हो गई। मां, मैंने श्रद्धा से कहा, कृपया मुझे आपके पवित्र पांवों को छूने दीजिए। तो दर्शकों, ये थी कहानी एक ऐसी महिला संत की जो बिना खाए पिए 50 सालों तक जीवित रहीं। इसी तरह की अलग अलग कथाएं और स्वामी जी की किताब के कुछ और पन्ने हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग चैनल पर।